बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ली बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आकाश आनंद भी रहे मौजूद। मायावती का बड़ा ऐलान, आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी। आकाश फिर बने उत्तराधिकारी। सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेता भी रहे मौजूद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले सीएम योगी, कहा मुखर्जी का सपना आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके साकार हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनका जीवन एक देशभक्त और शिक्षाविद का रहा है। यूजीसी नेट के बाद नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। नीट गड़बड़ी पर सरकार का बड़ा एक्शन। सुबोध कुमार पर गिरी गाज। प्रदीप कुमार बने एनटीए के नए डीजी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। देश भर से जुटाए जाएंगे इनपुट। आरोपियों से होगी पूछताछ। गुजरात के राजकोट में छात्रों ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा हमने कड़ी मेहनत और लगन से एग्जाम पास किया है, हम नहीं चाहते दोबारा एग्जाम हो। नीट पीजी परीक्षा कैंसिल होने पर बोले राहुल गांधी। कहा बीजेपी राज्य में छात्र पढ़ाई नहीं लड़ाई लड़ने को मजबूर। पेपर लीक में सरकार का बड़ा एक्शन। एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया। सीबीआई को सौंपी गई जांच। नीट लीक मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गई मांग। दिल्ली में पानी संकट बरकरार। कई इलाकों में टैंकरों से हो रहा है सप्लाई। आदिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा हरियाणा सरकार ने हथनी कुंड बैराज से दिल्ली का पानी बंद कर रखा है। राजधानी में जल संकट पर सियासी संग्राम। आतिशी के पानी सत्याग्रह का तीसरा दिन। आपका हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप। कहा आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने दिल्ली का पानी और कम किया। जीएसटी परिषद की बैठक में बोली निर्मला सीतारमण। कहा बैठक में व्यापार सुविधा और करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए। इससे व्यापारियों और एमएसएमई और करदाताओं को कई लाभ होंगे। रानीखेत के बहुउद्देशीय भवन में साहित्यिक सेमिनार का हुआ आयोजन। रामघाट में कोरोना उपन्यास पर हुई चर्चा। राजस्थान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा मुक्त भारत के लिए चलाई जागरूकता अभियान। इस दौरान एक बाइक रैली का भी किया गया आयोजन। डीआरडीओ से 4 तापस ड्रोन खरीदेगी भारतीय नौसेना। समुद्री सीमा पर निगरानी होगी अचूक। रायबरेली में सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। व्यापक स्तर पर ब्लैक फिल्म और हूटर उतारने का किया गया काम। गरिमा दसौनी का धामी सरकार पर हमला। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के दावे को बताया हवा हवाई। कहा युवाओं के हाथ कुछ नहीं लगा। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवल हादसे में परिवहन मुख्यालय का एक्शन। चेकपोस्ट प्रभारी को किया गया निलंबित। 4 परिवहन कर्मचारी भी हुए सस्पेंड। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम को पर्यटन गतिविधियों की दी जानकारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत। बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा।
धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिलाओं को सहकारी प्रबंधन समिति में मिला 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला, अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम भक्तों को अब नहीं मिलेगा चंदन का तिलक, चरणामृत देने पर भी लगाई गई पाबंदी। बहराइच में नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जन लोगों ने की लाखों की ठगी, 15 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर मांगा पैसा, लोगों को दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ, राहुल गांधी बोले जो कहा वो करके दिखाया। विशेष समुदाय पर बरसे असम सीएम शर्मा, कहा घर, शौचालय, सड़क, नौकरी मोदी से ली लेकिन वोट कांग्रेस को दिया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बदलेगा मौसम का मिजाज, गढ़वाल और कुमाऊं के 9 जिलों में हल्की बारिश के आसार। पेपर लीक मामले में बोले संजय निषाद, कहा पहले की सरकार में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा मजाक बनती थी। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेडीएस कार्यकर्ता के उत्पीड़न का आरोप। अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, दीवार तोड़कर घर में घुसा लोडर वाहन, हादसे में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, पिकअप और ट्रॉली पर की भिड़ंत से लगी भीषण आग, हादसे में 2 की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे फरियादी को अधिकारी ने फटकार लगाकर भगाया, बैठक से निकलते ही हेमा मालिनी के पैरों में गिरकर सुनाई फरियाद, हेमा ने डीएम से की शिकायत, कार्रवाई के दिए निर्देश। अयोध्या में रेलवे स्टेशन की गिरी बाउंड्री वॉल, लगभग 6 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। रामनगर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 माह के मासूम की हुई मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में हुआ बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, बुजुर्ग महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद कर गायब हुए स्वास्थ्यकर्मी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाराबंकी में अवैध मकानों पर चला बाबा का बुलडोजर, एसडीएम सीओ की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो वायरल, चुनाव खत्म होने के बाद की जा रही थी समीक्षा बैठक। मिर्जापुर में महिला ईओ पर भड़के नेता, महिला से की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यमुनानगर में 2 गुटों में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ टीम को मिली बड़ी सफलता, नदी में डूबे युवक का शव पुलिस को सौंपा, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई में कुत्ते के सामने आ जाने से हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर कार नाले में गिरी, चालक शीशा तोड़कर बाहर निकला। बांग्लादेश पर जीत के बाद सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंचा भारत, हार्दिक कुलदीप का दमदार प्रदर्शन। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, चुनाव और बंधकों की रिहाई की गई मांग। अमेरिका ब्रिटेन के गठबंधन ने यमन पर फिर की एयर स्ट्राइक, लाल सागर में क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा भारत न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों से लोगों के स्तर पर भी अमेरिका का करीबी भागीदार बना। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमला, पावर प्लांट्स को भी बनाया निशाना, 3 की मौत।